गाइस लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, मार्केट में आप यहाँ पर एक सेल का ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो, मार्केट वहां तक रिट्रेसमेंट करती है, आप वहां पर सेल की एंट्री बनाते हो, मार्केट आपकी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव देती है बट बूम आपका स्टॉप लॉस। आप यहाँ पे इमोशन में आ जाते हो, गुस्से में आ जाते हो कि मार्केट हमेशा मेरा स्टॉप लॉस क्यों करती है, आप यहाँ गुस्से में अपना लैपटॉप बंद करके चले जाते हो। बट आईसी ट्रेडर यहाँ पर आराम से मार्केट देख रहा होता है, उसको पता है मार्केट अपॉर्चुनिटीज बार बार देती है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक के सामने एक एरिया एक्सपेंड करता है, मार्केट वहां तक रिट्रेसमेंट करती है, वहां पर वो बाय करता है, मार्केट बूम उसका टीपी। ये कौन सा एरिया था जहां से आईसी ट्रेडर ने बाय किया, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। ब्रेकर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स पढ़ेंगे, वीक ब्रेकर ब्लॉक कौन से होते हैं, मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक कैसे होते हैं, और एंड में हम पढ़ेंगे मोस्ट एडवांस 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक मार्केट में कभी फेल नहीं होता, आपको चैलेंज है, आपने इस ब्रेकर ब्लॉक के फेल होने का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप सेंड करना है। इन सबको हम 4 एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी एडवांस वीडियो ऑन ब्रेकर ब्लॉक्स। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर बैठे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रेकर ब्लॉक्स गाइस, अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करना है आपको 5 पॉइंट का पता होना जरूरी है। इन 5 पॉइंट से पहले ब्रेकर ब्लॉक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक विच फाउंड्स आफ्टर लिक्विड स्वीप इज कॉल्ड ब्रेकर ब्लॉक। ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास मार्केट है, यहाँ पर इस लो के नीचे क्या है, इस लो के नीचे आपके पास लिक्विडिटी है। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट पॉइंट लिक्विड स्वीप, मार्केट में लिक्विड स्वीप होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया, लिक्विड स्वीप हो गई। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ऑफ द लेग, मतलब जिस लेग ने लिक्विड स्वीप किया है उसके अंदर हम लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल देखेंगे। अगर ये डाउन की लेग है तो इसके अंदर हम लास्ट बुलिश कैंडल देखेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर लास्ट बुलिश कैंडल थी जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कह लेते हैं। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप फेल ऑर्डर ब्लॉक। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट इसको फेल करे। ये फेल कैसे होगा, जब मार्केट इसको क्रॉस कर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी। यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया। अब फोर्थ स्टेप देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, एसएमसी नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम एमएसएस का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने हमारे पास ऑलरेडी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया हुआ है, हमारे पास 4 पॉइंट हो गए हैं। अब हमारे पास आता है 5th पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये पॉइंट नहीं होगा तो आप ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड नहीं करोगे। टैप होने से पहले, आपके एंटी टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। लेट्स सपोज ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दी, ठीक है। अगर आपको इंड्यूसमेंट का नहीं पता, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लिक्विड स्वीप का नहीं पता, उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, ऑर्डर ब्लॉक्स पर वीडियो बनाई हुई, ठीक है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक था जो मार्केट ने फेल किया, उसको आप एक्सपैंड कर लोगे और उसको आप ब्रेकर ब्लॉक कह लोगे। उसकी ओपनिंग से आप अपनी एंट्री बनाओगे, मार्केट वहां पर रिट्रेसमेंट करेगी, देन बूम आपका टीपी। सिंपल 5 स्टेप है। लिक्विड स्वीप हो सबसे पहले, जिस लेग ने लिक्विड स्वीप किया है उस लेग की लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कहां पर है, लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले पहले। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर लास्ट बुलिश कैंडल थी, इसको हमने ऑर्डर ब्लॉक कह लिया। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो, मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करे, इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। फोर्थ पॉइंट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, यहाँ मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। फिफ्थ पॉइंट, आपकी एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट हो। अब इसको एनिमेशन एग्जाम्पल सीखते हैं। एनिमेशन एग्जाम्पल, ये आपके पास मार्केट है, पहला स्टेप क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर लिक्विडिटी किधर है, इस लो के नीचे आपके पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर ली, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या था, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ऑफ द लेग। ये लेग है, इसने लिक्विड स्वीप किया, इसमें लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है, ये आपके पास लास्ट बुलिश कैंडल है, इसको आप एक ऑर्डर ब्लॉक बोल लोगे। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप फेल ऑर्डर ब्लॉक। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट फेल करे, मतलब इसके यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग करे, यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक फेल कर दिया। उसके बाद हमारे पास 4th पॉइंट क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आईसीटी एमएसएस। यहाँ पर इस हाई के ऊपर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। लिक्विड स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल को मार्क कर लिया, उसके बाद उसको फेल कर दिया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अब 5th पॉइंट क्या है हमारे पास, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट बनने का वेट करेंगे मार्केट में। यहाँ पर देखो, इस लो के नीचे हमारे पास इंड्यूसमेंट बन गई। 5th पॉइंट इंड्यूसमेंट, ये लो के नीचे आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको आप एक्सपेंड कर इसको ब्रेकर ब्लॉक बोल दोगे, ठीक है। एक बुलिश ब्रेकर ब्लॉक, इसकी जो ओपनिंग है, ये आपके पास ओपनिंग है, इसके ऊपर आप अपनी एंट्री बनाओगे। यहाँ पर मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, आपकी एंट्री टैप करेगी, देन वो आपका टीपी। सिंपल, मार्केट को आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जितना मार्केट क्लियर रखोगे, जितना अपना व्यू मार्केट में क्लियर रखोगे, उतने ही जल्दी आपके प्रॉफिटेबल बनने के चांसेस हैं। वो क्यों, क्योंकि जितना आपका क्लियर व्यू होगा उतने आप में कम इमोशंस होंगे। अगर आपने ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड करने हैं, मार्केट में जाओ, ऐसे 5 स्टेप लगाओ। अगर नहीं लग रहा, कोई 1-2 मिस हो रहा है, ओके, नो ट्रेड, नो ट्रेड। इसमें वो वाली बात ही नहीं है कि यार मिस ना हो जाए, यार यहाँ से मार्केट ऊपर ना चली जाए, मेरी एंट्री मिस हो जाएगी। फोमो करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ट्रेड नहीं बन रही तो ना लो, कोई मसला नहीं। अगर बन रही है तो लिमिट लगा के छोड़ दो, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, दैट्स इट। ऐसे सोचा करो। एनिमेशन एग्जांपल से मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, मगर थोड़ी डिफरेंट कंडीशन के साथ। ये आपके पास मार्केट है, पहला स्टेप क्या था, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पर लिक्विडिटी किधर है, इस लो के नीचे आपके पास लिक्विडिटी है, इस लिक्विडिटी का स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर ली। सेकंड स्टेप क्या था, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ऑफ द लेग। जिस लेग ने लिक्विड स्वीप किया उसमें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है,
नो ये नहीं है, हमारे पास ये है लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। बिकॉज लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले हमारे पास बुलिश कैंडल ये थी, तो इसको हम एक ऑर्डर ब्लॉक बोल लेंगे। थर्ड स्टेप क्या है? फेल ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट फेल करे, यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, मतलब ये फेल हो गया। अब फोर्थ स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। 4 स्टेप हो गए। हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या था? इंड्यूसमेंट। यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की। अब जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको आप एक्सपेंड कर ब्रेकर ब्लॉक लिख लोगे और इसकी ओपनिंग से अपनी एंट्री बनाओगे। मार्केट रिट्रेसमेंट करेगी, इंड्यूसमेंट स्वीप करेगी, यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस खाएगी जिन्होंने यहाँ पर स्पॉट को समझ के बाय किया, यहाँ पर स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस, ऐसा कोई भी कंसेप्ट बाय किया, मतलब सिंपली इंड्यूसमेंट क्रिएट होनी चाहिए। लिक्विड स्वीप अगेन, और आपकी एंट्री टैप आपने बैंक के साथ बाय किया और बूम आपका टीपी। सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। गाइस अब ब्रेकअप ब्लॉक की एग्जांपल देख लेते हैं। गोल्ड की मार्केट है 1 आवर टाइम फ्रेम है। यहाँ पर हमारे पास इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, ठीक है, इस हाई के ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी है। ये लिक्विड स्वीप होने का वेट करेंगे। मार्केट ने लिक्विड स्वीप कर ली, फर्स्ट स्टेप हमारे पास कंप्लीट हो गया लिक्विड स्वीप। सेकंड स्टेप क्या था? हमने लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ढूंढनी है। ये बुलिश मूव है, इसमें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन से है? ये वाली हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, ठीक है। सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप इसके फेल होने का वेट करेंगे। मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, ये फेल हो गया। अब हमारे पास 3 स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप क्या था? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास यहाँ पर हुआ है, ये आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। 4 स्टेप हो गए। अब लास्ट स्टेप आपके पास रह गया मोस्ट इंपोर्टेंट वाला, ये ब्रेकअप ब्लॉक टैप होने से पहले आपके पास इंड्यूसमेंट होनी चाहिए। मैं इसको रेस कर देता हूँ, यहाँ पर इसकी बॉडी मार्क करता हूँ और इस पर अपनी एंट्री बनाता हूँ। ये आपके पास एक बेरिश ब्रेकअप ब्लॉक है, यहाँ कहीं हम अपनी एंट्री बनाएंगे, इस जगह सेल करेंगे और एक सेफ स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे? आप यहाँ पर आईसीटी के दूसरे कंसेप्ट मिस करोगे। यहाँ पर आप देखो बीपीआर है, बीपीआर ने लिक्विड स्वीप की है, तो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकअप ब्लॉक भी है, बीपीआर भी है, तो इसके ऊपर आपका एक सेफ स्टॉप लॉस आ जाएगा। आप इसको और सेव करना चाहते हैं तो ये आपके पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं इस जगह, ठीक है। और आप 1:3 निकालने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपका 1:3 निकल आएगा। अब आपकी एंट्री टैप होने का वेट करते हैं। यहाँ पर आप गौर करो, आपने फिफ्थ स्टेप तो भी लगाया ही नहीं। फिफ्थ स्टेप क्या है? इंड्यूसमेंट। तो आपके पास ये आपके पास इंड्यूसमेंट आ गई। आपकी एंट्री टैप होने से पहले मार्केट में इंड्यूसमेंट भी है, तो आपका एक प्रॉपर क्लासिक ब्रेकअप ब्लॉक है और ये आपको अच्छी एंट्री दे सकता है। इस जगह आपकी एंट्री टैप हुई, देयर यू गो, आपकी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट होगी। दिस इज अ ब्रेकअप ब्लॉक ट्रेड। अब यहाँ पर आप दूसरा ऐसी कंसेप्ट में लाओ, यहाँ पर इक्वल लॉज हैं, नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मार्केट ने नीचे आना था, और आप डिफरेंट कंसेप्ट साथ साथ मिक्स करते जाओगे। जितने कंसेप्ट मिक्स करोगे उतना आपका सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी होता जाएगा। अब यहाँ पर गौर करो, इस लो के नीचे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ढूंढनी है। डाउन की लिक्विडिटी स्वीप है, तो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये हमारे पास, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके फेल होने का वेट करेंगे। मार्केट ने ऊपर जाके इसको फेल कर दिया, थर्ड स्टेप भी हो गया। फोर्थ स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पर आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया, एमएसएस। अब फिफ्थ स्टेप क्या था? इससे पहले इंड्यूसमेंट होनी चाहिए, ये देखो इंड्यूसमेंट ही इंड्यूसमेंट, इक्वल लॉस की इंड्यूसमेंट, रिलेटिव इक्वल लॉस की। अब प्रॉपर आपकी ये भी एक ट्रेड है। अब इसकी ओपनिंग से हम एंट्री लेंगे, ये इसकी ओपनिंग है, इससे हमने अपनी ब्रेकअप ब्लॉक की एंट्री बनाई और इसमें भी हम 1:3 लेने की कोशिश करेंगे। इसमें सेफ स्टॉप लॉस किधर होगा? ये आपके पास प्रॉपर एक सारा ऑर्डर ब्लॉक है और इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप अपना एक स्टॉप लॉस रख सकते हो। और 1:3 अगेन 1:3 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो रहा है। अब देखते हैं ये ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है। देयर यू गो, आपके सामने बैक टू बैक 2 ब्रेकअप ब्लॉक मैंने आपको वर्क करके दिखाए हैं। ऐसा भी नहीं कि मार्केट में बहुत कम मिलते हैं। आप मार्क करने की कोशिश तो करो। ये ब्रेकअप ब्लॉक था, 5 स्टेप लग रहे हैं, आपको स्नाइपर एंट्री दी और टीपी। ये ब्रेकअप ब्लॉक था, 5 स्टेप लग रहे हैं, आपको एंट्री दी और टीपी। अब ब्रेकअप ब्लॉक में ट्रैप कैसे होते हैं लो, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपने बॉडी से एंट्री लेनी है, ठीक है ना। जो मैं सिखा रहा हूँ आपने वही करना है, आपने बॉडी से एंट्री लेनी है। लोग क्या करते हैं, लोग इस सारे को ब्रेकअप ब्लॉक मार्क करेंगे और उसकी विक्स एंट्री लेना स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं विक्स एंट्री लेता तो मेरा टीपी नहीं, मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होता। सही है, ये सारी चीजें एक्सपीरियंस आती हैं। इससे भी मैं अगर विक्स एंट्री लेता तो यहाँ पर मेरी एंट्री टैप होती और फिर मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो सकता था। ये भी ब्रेकअप ब्लॉक चला है बट बाद में हाई प्रोबेबिलिटी बन के चला। तो ऐसे ट्रैप होता है। ये देखो विक्स जिन्होंने एंट्री ली उनमें फॉर्मो आया कि मार्केट ने यहाँ तक नहीं जाना, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गई, उनका बाद में मार्केट ने स्टॉप लॉस कर दिया। और जिन्होंने बॉडी से एंट्री ली उनको एक प्रॉपर टीपी दिया। दैट्स हाउ आईसीटी वर्क्स, दैट्स हाउ ब्रेकअप ब्लॉक्स वर्क। ब्रेकअप ब्लॉक आते हैं वीक ब्रेकअप ब्लॉक्स और मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक, और हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक में एडवांस ब्रेकअप ब्लॉक और 100% मिड रेट आईसीटी ब्रेकअप ब्लॉक आता है। तो पहले लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक पढ़ लेते हैं। लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक की पहली टाइप वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
A breaker block which forms after simple liquidity sweep like fair value gap और swing highs और swing lows. Let's suppose भी आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट में आपके पास एक स्विंग लो है. स्विंग लो मतलब क्या, आपके पास यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है. मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की, आपने यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक देखा, मार्केट ने उसको फेल किया, मार्केट ने मार्केट से शिफ्ट किया, आपने उसको एक ब्रेकर ब्लॉक बनाया. बट ब्रेकर ब्लॉक बनाने से पहले आपको इंड्यूसमेंट चाहिए थी, इंड्यूसमेंट हो गई, उस ऑर्डर ब्लॉक को आपने एक्सपेंड करके एक ब्रेकर ब्लॉक कह दिया, उसकी ओपनिंग से आपने एंट्री बनाई, मार्केट ने वहाँ रिट्रेसमेंट की, आपने एंट्री ली और बूम टीपी. इसमें भी वही 5 स्टेप लग रहे हैं, बट इसमें जो लिक्विडिटी स्वीप है वो एक सिंपल लिक्विडिटी स्वीप है, किसी और लो की लिक्विडिटी स्वीप नहीं है, एक स्विंग लो की लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी स्वीप, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, उसका फेल होना, मार्केट से शिफ्ट और एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट, टैप एंड बूम. सिंपल, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं मार्केट को. गजब लो प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक एग्जांपल ले लेते हैं. यूरोएसडी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है. यहाँ पर आपके पास एक स्विंग लो था, ये आ गया आपके पास स्विंग लो. मार्केट में इसका स्वीप होने का वेट करेंगे. फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, लिक्विडिटी आपके पास स्वीप हो चुकी है. सेकंड स्टेप क्या था मार्केट में, सेकंड स्टेप था आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल. लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है, ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है. इसके फेल होने का वेट करेंगे. दे यू गो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी, इसको फेल भी कर दिया. अब थर्ड स्टेप क्या था हमारे पास, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा 1 आवर में. अगर आप 15 मिनट देखेंगे, ये भी आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बट ये आपको एंट्री इसकी बॉडी से नहीं दे रही, ये आपको एंट्री इसके विक से दे रही है. आप अगर यहाँ पे 15 मिनट में जाकर एंट्री लेंगे, आप यहाँ से लेंगे बॉडी से. अगेन देखो मार्केट ट्रैप कैसे कर रही है, मार्केट बॉडी को टच नहीं कर रही, मार्केट विक से भाग रही है ट्रैप करने के लिए. और यहाँ पर आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया. आप 1 आवर में ब्रेकर ब्लॉक देख रहे हो, तो आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी 1 आवर में देखोगे. हमारे पास 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं. लिक्विडिटी स्वीप, लास्ट ऑब्स्टिकल कैंडल, उसका फेल होना और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट. अब हमारे पास लास्ट स्टेप रह गया, इंड्यूसमेंट होनी चाहिए एंट्री टैप होने से पहले. यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई, ये आपकी एंट्री टैप हुई इस जगह. यहाँ पर अब मैं आपसे पूछता हूँ इंड्यूसमेंट किधर है, ये इक्वल लॉस आपके पास इंड्यूसमेंट है. यहाँ पर आप सेफ स्टॉप लॉस किधर रखोगे, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी बॉडी आप एक सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो. और मार्केट में 1:3 लेने की कोशिश करोगे. 1:3 आपको इधर इजीली मिल सकता है. आप थोड़ा और सेफ स्टॉप लॉस रख सकते हो, इसकी आप विक भी रख सकते हो, आप इसको ऐसे इतना एक्सपेंड भी कर सकते हो. ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ स्टॉप लॉस रखने वाली, क्योंकि आप में से बहुत लोग लाइव ट्रेडिंग करते होंगे और बहुत लोगों के साथ ऐसे हुआ होगा, मार्केट आपका स्टॉप लॉस खाते ही आपकी तरफ मूव दे जाती है. जो आप सोच रहे होते हैं मार्केट में अगर बाय जाना है, आपको पहले स्टॉप लॉस खाएगी फिर बाय चली जाएगी. तो सेफ स्टॉप लॉस रखना आना चाहिए. यहाँ पर आपने सेफ स्टॉप लॉस रख लिया और 1:3 आपका यहाँ बन रहा है. अब देखते हैं मार्केट क्या करती है. दे यू गो, मार्केट ने आपका टीपी हिट कर दिया. ये जो रिट्रेसमेंट होती है, आपने कभी भी रिट्रेसमेंट से नहीं डरना. ये सारी चीज़ें आपको साइकोलॉजी में सीखने को मिलती हैं, ठीक है. रिट्रेसमेंट से नहीं डरना, इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, सेफ स्टॉप लॉस कैसे रखना है, अगर आपका स्टॉप लॉस होता है आपने बिहेव कैसे करना है, टेक प्रॉफिट होता है आपने बिहेव कैसे करना. तो साइकोलॉजी मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है. मैं हमेशा कहता हूँ आईसीटी ट्रेडर्स भी लॉस करते हैं. ऐसे ट्रेडर जिनको सब कुछ आता है बट लॉस करते हैं. क्यों करते हैं, इमोशन, साइकोलॉजी की वजह से, ट्रेड एग्जीक्यूशन की वजह से. सबसे बड़ी वजह है ट्रेड एग्जीक्यूशन. उनको पता ही नहीं मार्केट में ट्रेड लगानी कैसे है. जब मार्केट आपके पीओआई पर आ गई, आपने ट्रेड करनी कैसे है, वो अपने रूल्स ही भूल जाते हैं. सो हर कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता, जो डेडिकेशन से काम करता है वही प्रॉफिटेबल बनता है. आप अपनी ट्रेड्स का जर्नल करो, उसको रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करो, और आप एक अपने सेटअप्स की चेकलिस्ट बनाओ. जब मार्केट में आपका सेटअप बन रहा है, आप टिक करते जाओ, ये भी होगा मार्केट में, ये भी होगा, ये भी होगा. ऐसे आपको सेटअप्स याद हो जाएंगे. जर्नल करने से आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी. रिस्क मैनेजमेंट करने से आप ज़्यादातर मार्केट में सर्वाइव करोगे और ज़्यादा मार्केट को आप देखोगे, ठीक है. ये चीज़ें मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इन सबको मिला के हम साइकोलॉजी कहते हैं. जब ये चीज़ें क्लियर होती हैं, आपके इमोशंस खुद ही सही होना शुरू हो जाते हैं. वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक की एक और टाइप होती है. लेट्स सपोज आपके पास मार्केट है, यहाँ पर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है. मार्केट नीचे आती है, फेयर वैल्यू गैप को स्वीप करती है. यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हो, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को फेल करती है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है. आप एंट्री टैप होने से पहले इंड्यूसमेंट देखते हो, आपको यहाँ इंड्यूसमेंट नजर आती है. जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसके आप एक्सपेंशन करके ब्रेकर ब्लॉक बनाते हो, उसके ओपनिंग से आप अपनी एंट्री बनाते हो, मार्केट ट्रेसमेंट करती हो और आपका टीपी. यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस लिक्विडिटी स्वीप का है. वहाँ पर स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी स्वीप है. फेयर वैल्यू गैप्स आर लिक्विडिटी. मैंने फेयर वैल्यू गैप की वीडियो में बताया वो लिक्विडिटी क्यों होते हैं. दे आर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है. मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक ट्रेड मत करें. जो मार्केट में प्रैक्टिकल होते हैं मैं वही आपको बताता हूँ. मार्केट में मैंने ये ट्रेड किए हुए हैं, इनका अच्छा विन रेट नहीं है. सो आपको ये ट्रेड करने की जरूरत नहीं है. और ब्रेकर ब्लॉक के बहुत टाइप्स हैं, आप उनको ट्रेड करें. सबसे बेस्ट ब्रेकर ब्लॉक पता है कौन सा है, मोस्ट एडवांस 100% विन रेट ब्रेकर ब्लॉक, जो हम आगे पढ़ेंगे. अब हमारे पास सेकंड टाइप आती है मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक्स. इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अब ब्रेकर ब्लॉक विच फॉर्म्स आफ्टर बोथ सिंपल लिक्विडिटी स्वीप, फेयर वैल्यू गैप एंड स्विंग.
वीक प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक में हमने क्या पढ़ा, एक टाइम में स्विंग लो स्वीप हो रहा है और एक टाइम में फेयर वैल्यू गैप। मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक क्या होगा, लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ने स्विंग लो बनाया, मतलब उसके नीचे लिक्विडिटी है, और यहाँ पर कई मार्केट में फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट आई, मार्केट ने दोनों को स्वीप किया, यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का वेट करोगे, मार्केट से शिफ्ट हुआ, ठीक है, आप इंड्यूसमेंट देखोगे, यहाँ पर आपको इंड्यूसमेंट भी आ गई। ये स्टेप आपको ऐसे याद हो जाएंगे, फर्स्ट स्टेप लिक्विड स्वीप, सेकंड स्टेप ऑपोजिट कलर कैंडल देखनी है, थर्ड स्टेप उसका फेल होने का वेट करना है, फोर्थ स्टेप मार्केट से शिफ्ट देना है, फिफ्थ स्टेप एंट्री से पहले इंड्यूसमेंट देखनी है। यहाँ पर इंड्यूसमेंट थी, आप ऑर्डर ब्लॉक का एक्सपेंड करके ब्रेकअप ब्लॉक कह दोगे, इसकी ओपनिंग से आप एंट्री बनाओगे और मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करेगी आपका टीपी। दिस इज मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक, दे आर गुड, इनका अच्छा विन रेट है, इनमें अच्छी प्रोबेबिलिटी है। मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक में चेंजिंग क्या है, जिसमें दोनों स्विंग लो और फेयर वैल्यू गैप दोनों स्वीप हो रहे हो, वो मीडियम प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक है। गाइस अब मीडियम ब्रेकअप ब्लॉक एग्जांपल देख लेते हैं। यूरोएसडी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमारे पास एक स्विंग हाई था, स्विंग हाई के ऊपर क्या लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, हम लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे, अब इसके स्वीप होने का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने हमारे स्विंग हाई को स्वीप कर लिया, एक चीज़ हो गई। सेकंड क्या था, फेयर वैल्यू का भी स्वीप होना चाहिए, हम स्वीप बैक करेंगे, पीछे जाकर देखेंगे, यहाँ पर देखो आप हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है, इस जगह हमारे पास फेयर वैल्यू गैप भी स्वीप हुआ है, ठीक है, ये वाला फेयर वैल्यू गैप स्वीप हो गया, हमारे पास फर्स्ट टाइम कंप्लीट हो गया, ये लिक्विड स्वीप। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। लिक्विड स्वीप होने से पहले लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कौन सी है, ये हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है, इसको हमने मार्क कर लिया। थर्ड स्टेप इसके फेल होने का वेट करेंगे, यहाँ पर मार्केट ने उसको फेल कर दिया और यहाँ पर मार्केट ने फोर्थ स्टेप आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास एमएसएस होगा। अब हम इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये इंड्यूसमेंट आ गई, ये हाई भी आपके पास इंड्यूसमेंट है और ये रिलेटिव इक्वल हाई इंड्यूसमेंट है। सिंपल है, फर्स्ट स्टेप लिक्विड स्वीप, स्विंग हाई स्वीप हुआ, फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड हुई, मीडियम ब्रेकर ब्लॉक बन गया। दूसरा स्टेप लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल देखनी है, ये है। थर्ड स्टेप इसके फेल होने का वेट करना है, मार्केट उसके नीचे क्लोजिंग की, वो फेल हो गई। फोर्थ स्टेप आईसीटी मार्केट शिफ्ट, यहाँ पर आईसीटी एमएसएस हो गया। फिफ्थ स्टेप इंड्यूसमेंट का वेट करना है। आप यहाँ पर अगर एंट्री लेते हो, ये आप देखोगे मार्केट ने ये विक्स एंट्री दी है, ठीक है, बॉडी से एंट्री नहीं दी, नीचे क्लोजिंग करने के बाद विक्स से दी है और ये आपके पास ट्रैप है और मैंने आपको सिखाया इंड्यूसमेंट का वेट करना है। ये इंड्यूसमेंट के बगैर एंट्री है तो एक इनवैलिड एंट्री है। यहाँ पर अब हमारे पास इंड्यूसमेंट भी आ चुकी है, अब हमारे पास ये प्रॉपर 5 स्टेप लग चुके हैं। अब हम इसकी ओपनिंग जो है, ओपनिंग प्राइस ये है, इसको हम ब्रेकअप ब्लॉक कह देते हैं। हम यहाँ पर अपनी एंट्री बनाएंगे इस जगह, पहले स्टॉप लॉस एक सेफ रखते हैं, इस हाई के ऊपर हमारे पास मेरे ख्याल से एक सेफ स्टॉप लॉस होगा। अगर आप और करना चाहते हैं पीछे फेयर वैल्यू गैप उसके ऊपर भी रख सकते हैं। इस हाई के ऊपर हमारे पास एक सेफ स्टॉप लॉस है। अब 1/3 लेने की कोशिश करेंगे, सिंपल यहाँ पर 1/3 बन रहा है, एंट्री टैप होने का वेट करते हैं, ये इंड्यूसमेंट स्वीप और यहाँ पर आपकी एंट्री टैप हुई है, ठीक है। अब लेट्स सी मार्केट क्या करती है, बूम आपका टीपी। दैट्स हाउ ब्रेकर ब्लॉक्स वर्क। अब आपके पास आता है हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब ब्रेकर ब्लॉक विच फाउंड्स आफ्टर डबल लिक्विड स्वीप इज कॉल्ड हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया है, इसके नीचे लिक्विडिटी, और आपके पास एक ओल्ड लो है, इसके नीचे भी सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट इन दोनों को स्वीप करती है, जिस लेग ने स्वीप किया आप उसमें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल देखते हो, वो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, आप उस ऑर्डर ब्लॉक फेल होने का वेट करते हो, देन आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करते हो। 4 स्टेप हो गए। फिफ्थ स्टेप इंड्यूसमेंट का वेट किया, यहाँ पर आपको इंड्यूसमेंट आ गई, जो ऑर्डर ब्लॉक था आप उसको एक्सपेंड करते हो, ब्रेकअप ब्लॉक बनाते हो, उसकी ओपनिंग से आप एंट्री लेते हो, मार्केट प्लेसमेंट करती है एंड बूम। कोई कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें डिफरेंस क्या है, मार्केट एक स्विंग लो की लिक्विडिटी खाए और एक ओल्ड लो की लिक्विडिटी खाए, मतलब एक टाइम पर मार्केट दो लिक्विडिटीज खाए, वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक है। अब इसको चार्ट में देखते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक एग्जांपल देख लेते हैं। यूरोएसडी का चार्ट है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मार्केट में आपके पास एक स्विंग हाई है और एक आपके पास ओल्ड हाई है। मार्केट में इन दोनों लिक्विडिटी को स्वीप होने का वेट करेंगे। देयर यू गो, मार्केट ने दोनों लिक्विडिटी स्वीप कर ली, स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली और ओल्ड हाई की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। सेकंड स्टेप क्या था, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल, मतलब ये बुलिश मूव है तो इसमें लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी लिक्विडिटी स्वीप होने से पहले, ये आपके पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल है। थर्ड स्टेप क्या है, इसके फेल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने उसको फेल कर दिया, अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करेंगे। ये आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब इस जो विक है इसने यहाँ पर हमारी एंट्री टैप की, बट हम एंट्री क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा फिफ्थ स्टेप यहाँ पर नहीं लग रहा। वो कौन सा, इंड्यूसमेंट का। यहाँ पर हमारा इंड्यूसमेंट का कोई स्टेप नहीं लग रहा, इसलिए हमने ये एंट्री नहीं ली। यहाँ पर हम इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। देयर यू गो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंड्यूसमेंट है।
इंड्यूसमेंट हो गई, आपने इस ब्रेकर ब्लॉक की यहाँ से एंट्री बनाई अपनी। आपने हमेशा लिमिट्स के साथ काम करना है। आप ब्रेकर ब्लॉक आपका बन रहा है ना, आपने यहाँ पे लिमिट लगा देनी है। इंड्यूसमेंट स्वीप हुई, आपने यहाँ पे लिमिट लगा देनी है, ठीक है। मार्केट लिमिट टैप करते जब ICT स्नाइपर एंट्री सिट होती है, लिमिट टैप होती है, मार्केट ऐसी रिएक्शन देती है, आपको हिलने का मौका नहीं देती। इसलिए आप लिमिट 90% मेरी ट्रेड्स होती है, लिमिट्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी सेल की एंट्री टैप हुई, सेफ स्टॉप लॉस इसका किधर होगा? आपका सेफ स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर भी हो सकता है, और अगर आप रिस्क ज़्यादा कर सकते हो, आपका सेफ स्टॉप लॉस इसके ऊपर भी हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा सेफ है। और 1:3 लेने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मार्केट आपको 1:3 कर देगी। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है। देयर यू गो, यहाँ पर आपका TP हो गया। अब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर आपका पहले ब्रेक इवन हिट हो गया। ब्रेक इवन हमने अभी ट्रेड की नहीं थी। जब मार्केट इस लो को नीचे क्लोजिंग कर देती तब हमारी ट्रेड ब्रेक इवन होनी थी। जब यहाँ मार्केट ने क्लोजिंग कर दी तब हम अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल जीरो कर देंगे, रिस्क फ्री ट्रेड हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ब्रेक इवन होगी। ब्रेक इवन करने के कुछ रूल्स होते हैं, इसको भी हम लाइव ट्रेड मैनेजमेंट कहते हैं। जैसे स्टॉप लॉस रखना, ब्रेक इवन कब करनी है, रनर कब छोड़ना है, 80% 70% क्लोज कब ट्रेड करनी है, ये सारी चीज़ें आपको लाइव ट्रेड मैनेजमेंट में सिखाई जाती हैं। ये था आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक, 2 लिक्विड स्वीप, बाकी वो स्टेप। गैस ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत देर लगती है, एक एक कैंडल एक एक विक खुद पकड़ बनानी पड़ती है, उन पर एनिमेशन लगानी पड़ती है, देन वॉइस ओवर, देन एडिटिंग, थंबनेल एक्सेट्रा। ये प्रीमियम कंटेंट मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ। मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ रिक्वायर है, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक दी वीडियो। देन एट लास्ट आपके पास आता है 100% विन रेट प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ब्रेकर ब्लॉक विच फाउंड्स आफ्टर 3 और मोर लिक्विड स्वीप इज कॉल्ड 100% विन रेट प्रोबेबिलिटी ब्रेकर ब्लॉक। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर ये स्विंग लो है, इस स्विंग लो के नीचे क्या है? लिक्विडिटी। यहाँ पर ये ओल्ड लो है, इस ओल्ड लो के नीचे क्या है? लिक्विडिटी। और यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप हो, मतलब 3 लिक्विडिटी, स्विंग लो, ओल्ड लो और हाई टाइम फेयर वैल्यू गैप। मार्केट नीचे आए, मार्केट तीनों को स्वीप करे। फर्स्ट स्टेप हो गया लिक्विड स्वीप। सेकंड स्टेप, जिस लेग ने लिक्विड स्वीप किया उसमें लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल कहाँ पर है? ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। उसके फेल होने का वेट करेंगे। मार्केट ने उसको फेल किया, देन फोर्थ स्टेप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन फिफ्थ स्टेप इंड्यूसमेंट। यहाँ पर इंड्यूसमेंट आ गई। जो ऑर्डर ब्लॉक होगा आप उसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करके उसको ब्रेकअप ब्लॉक बोलोगे। वहाँ पर उसकी ओपनिंग पर, शुरू से मैं कहता रहा हूँ ओपनिंग से आपने एंट्री लेनी है, उसकी ओपनिंग से आप अपनी एंट्री बनाओगे। मार्केट वहाँ रिट्रेसमेंट करेगी, आपकी एंट्री उठाएगी और बूम आपका TP। अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो, आप अभी तक समझ गए होगे कि कौन सा पावरफुल ब्रेकअप ब्लॉक है। वो ऑर्डर ब्लॉक जो जितनी ज़्यादा लिक्विड स्वीप करेगा वो फेल होने के बाद उतना ही ज़्यादा पावरफुल ब्रेकअप ब्लॉक होगा। समझ गए? मतलब जितनी ज़्यादा लिक्विड स्वीप उतना ही ज़्यादा पावरफुल ब्रेकअप ब्लॉक। गाइस अब 100% विन रेट प्रोबेबिलिटी ब्रेकअप ब्लॉक एग्जांपल देख लेते हैं। यूरो का चार्ट है, 50 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपके पास एक ये स्विंग हाई है और ये आपके पास एक ओल्ड हाई है। मार्केट में हम ये दोनों स्वीप होने का वेट करेंगे, बट हमारे पास एक हाई टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर 1 आवर में जाएँ, 1 आवर में जाएँ तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप में डिप करनी चाहिए। अगर 4 आवर में जाओगे उसमें भी ये फेयर वैल्यू गैप है। बैक टू 15 मिनट आते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करती है। मार्केट ने दोनों स्विंग हाई और ओल्ड हाई दोनों स्वीप कर लिए, बट हमारे फेयर वैल्यू गैप में अभी तक डिप नहीं किया। सो मार्केट फेयर वैल्यू गैप में डिप करेगी तो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। देयर यू गो, हमारे पास लिक्विड स्वीप हो चुकी है। पहला स्टेप हो चुका है, स्विंग हाई भी स्वीप हो गया, ओल्ड हाई भी स्वीप हो गया और फेयर वैल्यू गैप भी स्वीप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था? लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। हमारे पास लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल ये है? नो, ये नहीं है। ये है? ये भी नहीं है। ये है। ये क्यों है? हमने देखनी होती है लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल बिफोर लिक्विड स्वीप। अब सारी एग्जांपल देख लो, मैंने हमेशा लिक्विड स्वीप होने से पहले पहले जो लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल थी वही पकड़ी है। सो हमारे पास ये ब्रेकअप ब्लॉक होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? इसके फेल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग कर दी, थर्ड स्टेप भी हो गया। अब फोर्थ स्टेप क्या था? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर हमारे पास ICT मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, इसके होने का वेट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए। अब देखोगे मार्केट ब्रेकअप ब्लॉक की बॉडी में दोबारा गई थी, बट हम ये एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमारे पॉइंट्स कंप्लीट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट करती है। हमारे पास एक स्टेप मिसिंग था, लास्ट स्टेप इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट भी आ चुकी है। अब हमारी एंट्री किधर होगी? हमारी एंट्री होगी, ये हमारा ब्रेकअप ब्लॉक है। ब्रेकअप ब्लॉक की ओपनिंग प्राइस क्या है? ये है और ये हमारी एंट्री है। यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड भी लगा देता हूँ, लिमिट लगा रहा हूँ मैं अपनी। यहाँ पर हम एंटर होंगे, स्टॉप लॉस किधर रखेंगे? ये हाई एक बहुत अच्छा सेफ स्टॉप लॉस है, तो इसके ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस रख दूंगा और टेक प्रॉफिट का लूँगा 1:3।
यहाँ तक अपना टेक प्रॉफिट लूँगा। अब देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करती है। अगर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो, आपको पता होगा मार्केट यहाँ पर ये सारी इंड्यूसमेंट है, ये सारी लिक्विडिटी पूल है। मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी जमा कर रही थी। हमारे पास ऊपर एक ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट पड़ी हुई है और ये भी इंड्यूसमेंट थी, और ये आपके पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, तो ये सारा एक लिक्विडिटी पूल है। यहाँ पर हमारी एंट्री किधर है, ये हमारी एंट्री है, तो इसको मैं सही से लगा देता हूँ। देखते हैं हम मार्केट हमारी एंट्री टैप करती है या नहीं करती। हमारी एंट्री टैप हो गई, हम ट्रेड में आ चुके हैं। और टीपी, जब आप मार्केट में सही होते हो ना, मार्केट आपको टेक प्रॉफिट देने में थोड़ा सा टाइम लगाती है, क्योंकि आप वॉल्यूम पकड़ लेते हो मार्केट का। ठीक है, व्हेन यू राइट इन मार्केट, आपकी ट्रेड जल्दी जल्दी क्लोज होती है। जब आप मार्केट में गलत टाइम में एंटर हो जाते हो, मार्केट आपको फंसाती है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे एंटर हो गए हो, मार्केट में आप कंसोलिडेशन में आ जाओगे, क्योंकि आपने किल जोन में एंट्री ली। तो किल जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट में टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये गौर करोगे, मार्केट में हमारी ये एंट्री भी किल जोन में है। दिस इज हाउ आईसीटी वर्क्स, दिस इज हाउ ब्रेकर ब्लॉक्स वर्क। मार्केट में सबसे पावरफुल होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक के बाद पावरफुल होता है ब्रेकर ब्लॉक्स। आप ब्रेकर ब्लॉक को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने आज ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड की थी गोल्ड में। एक सेकंड, ये गोल्ड है, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाओ, यहाँ पर 1 आवर का एक ब्रेकर ब्लॉक था, ये देखो। इसने लिक्विड स्वीप किया, सेल साइड लिक्विड स्वीप, सही है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या था, लास्ट ऑब्स्टिकल कैंडल, ये आपके पास लास्ट ऑब्स्टिकल कैंडल आ गई। ठीक है, इसके फेल होने का वेट करेंगे। यहाँ पर ये कैंडल फेल हो गई, उसके बाद यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। तीनों स्टेप, चारों स्टेप हो गए। उसके बाद इंड्यूसमेंट, ये सारी आपके पास इंड्यूसमेंट थी, ये सारी इंड्यूसमेंट थी आपके पास। ठीक है, और ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट थी, ये वाला लो भी मार्केट टैप करने से पहले इंड्यूसमेंट करी। सारे स्टेप कंप्लीट थे। मैंने बिल्कुल यहाँ से स्नाइपर एंटर हुआ था, ये ब्रेकर ब्लॉक की बॉडी, यहाँ से बिल्कुल मैंने आज स्नाइपर एंट्री ली है और अपना 1:3 उठाया। यहाँ मेरी एंट्री थी। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो स्मॉल टाइम फ्रेम में था, लो टाइम फ्रेम में था। इतना स्टॉप लॉस था और मैंने इजीली 1:3 उठाया था। ये जो 3 कैंडल्स बनी थी 3 आवर की, इसमें मैंने अपना टीपी उठा लिया था। तो ब्रेकर ब्लॉक वर्क करते हैं, जो मैं आपको चीज़ें पढ़ाता हूँ मार्केट में वो वर्क करती हैं, आईसीटी मार्केट में वर्क करती है। पॉइंट इज, आप डेडिकेशन से काम करो, आप हार्ड वर्क करो, आप अपनी जान लगाओ ट्रेडिंग में, तभी आपको ट्रेडिंग आपको फल देगी। ठीक है, आप ट्रेडिंग में ये मत सोच कर आओ कि मार्केट में बहुत पैसा है, मैं ज़्यादा पैसा कमा लूंगा। पहले मार्केट को सीखो, मार्केट के रूल सीखो, अपनी गलतियां सीखो, मार्केट वर्क कैसे करती है, मार्केट का एल्गोरिथम सीखो, ये सारी चीज़ें सीखो, देन ही आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। जब आप मार्केट में सर्वाइव करना स्टार्ट कर दोगे, देन ही आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक के किसी कंपोनेंट पर कोई कंफ्यूजन है, लाइक इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी, मैंने सब पर वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट